माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक और नई वैकेंसी की अपडेट आई है। तो सभी बच्चे एक बार ये वीडियो पूरी देखिएगा। आप लोगों का अभी आप जानते हो ना कि अभी अभी इस साल इलेक्शन हुए हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका है इस साल में सरकारी नौकरी पाने का। तो अब जो वैकेंसी आज ही निकल कर आई है, 12 तारीख का ये नोटिस है, पहले दिखा दूं, 12/6/2024। और कहां निकली है? एनएफएल में, एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में। तो नेशनल फर्टिलाइजर में पहले भी एक वैकेंसी निकली थी जिसके फॉर्म कल से भरे गए थे 11 तारीख से, लेकिन वो वैकेंसी थी, वो भी बीटेक वालों के लिए थी, ये भी बीटेक वालों के लिए, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ था। ये विदाउट एक्सपीरियंस वैकेंसी है, मतलब फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी सैलरी है, सारी बात मैं यहां पर आपके साथ करने वाली हूं। तो देखिएगा जरा। सबसे पहले ये जो पोस्ट निकली है आपकी, इस पोस्ट का नाम है एमटी, मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है भाई। एमटी मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल, मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। यहां पर बात करूं, केमिकल की 56, मैकेनिकल की 18 और इलेक्ट्रिकल वालों की 21 यहां पर निकली हैं। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, मैनेजमेंट ट्रेनी इंस्ट्रूमेंट की 17 पोस्ट है टोटल, फिर केमिकल लैब की आपकी 12 है, सिविल वालों के लिए 3 पोस्ट हैं, फिर फायर एंड सेफ्टी की 5, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की भी 5 है, और सेम मटेरियल के लिए 11 और एक है मैनेजमेंट ट्रेनी एचआर के लिए। एचआर की 16 पोस्ट हैं भाई। अब इसके लिए चाहिए क्या क्या, यहां पर बात करूं, अगर आप यहां पे पहले ये आपका कैसे कैसे यूआर वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन है ये बताया हुआ है। फिर इसके बाद अगर हम यहां पर बात करें, आपकी ये एज रिलैक्सेशन आ गई। ये आपकी मैडम क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहले हम अपनी केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल वालों की बात कर लेते हैं। तो केमिकल में फुल टाइम बीटेक चाहिए भाई, आपकी फुल टाइम रेगुलर बीटेक की डिग्री चाहिए। बीटेक हो या बीएससी इंजीनियरिंग इन केमिकल, ये भी चलेगा, ठीक है। 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। सेम ऐसे मैकेनिकल वाले हो तो भाई बीटेक हो, लेकिन 60% मार्क्स आपके जनरल के लिए, और 50% मार्क्स है आपकी एससी एसटी के साथ, 50% मार्क्स की बीटेक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज जो है मिनिमम 18, मैक्सिमम 27, यानी 18 से 27 की उम्र चाहिए। सिविल वालों को सिविल में बीटेक होना चाहिए, मैकेनिकल की मैकेनिकल में बीटेक होनी चाहिए, वही एलिजिबिलिटी है। 60% मार्क्स आपके जनरल के लिए, 50% आपके किसके लिए भाई, आपके याद रखिएगा 50% हमारे अपना भाई एससी एसटी के लिए। एज क्राइटेरिया सबके लिए सेम है। फिर एक पोस्ट आई थी लास्ट में एमटी एचआर की, जो है एज तो वही है 18 से 27 साल, लेकिन इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है वो याद रखिएगा एमबीए, 2 साल की एमबीए 60% मार्क्स के साथ एमबीए होना चाहिए। ये हमारी नॉन टेक्निकल पोस्ट है भाई, एचआर की पोस्ट है, तो यहां पर आपका एमबीए की मैंडेटरी उसने बोला है, ठीक है। और ये जो एज आपको बताई है कि एज आपकी मिनिमम से मिनिमम 18, मैक्सिमम 27, ये आपको कहां से काउंट करनी है, ये 31/5/2024 तक की है। यानी 31 मई 2024 तक अगर आप 27 साल के हो गए हैं, तो आप 27 से ऊपर के हो गए तो आप नहीं भर सकते हो। आपकी 18 से 27 की उम्र होनी चाहिए 31/5/2024 के बीच में। बाकी आपका जो एज लिमिट है वो आपकी दी हुई है भाई। फिर अब इसके बाद फॉर्म कितने का है मैडम बता दूं। फॉर्म आपका ये भाई हमारे जितने भी 700 रुपए का फॉर्म है जनरल के लिए, यहां पर याद रखना, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए हमारा 700 रुपए का फॉर्म रहेगा, ये याद रखिएगा। और 700 के साथ आपके बैंक चार्जेस भी हैं, वो बैंक चार्जेस आपका 12% हो सकता है, जीएसटी वगैरह लगेगा, 12% का जीएसटी लग के आपको 800 रुपए के आसपास का पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद यहां पर अगर हम बात करें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आप भाई एनएफएल की ऑफिशियल साइट पे जाओगे, उसके करियर कॉलम में जाओगे, आपको यहां पर वैकेंसी मिल जाएगी, यहां पे अप्लाई का ऑप्शन होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक।
उसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूं आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं बात करती हूं तो आपके यहां पर सारे डॉक्यूमेंट, जैसे 10th से शुरू हो जाइएगा, 10th की, फिर आपकी जो भी 12th की मार्कशीट और पीडीएफ फाइल में लगेगी, ये भी याद रखिएगा पीडीएफ का साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10th 12th की मार्कशीट, आपकी जो बीटेक की डिग्री है उसकी मार्कशीट लगेगी, अगर आप कोई एक्सपीरियंस शो कर रहे हो वो लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, और अगर आपके यहां पर कोई आप कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका लगेगा, और अगर कहीं आप वर्किंग शो कर रहे हो कि आई एम वर्किंग एट समवेयर तो उसका भी आपका प्रूफ लगेगा। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद कि मैम फॉर्म जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्म भरे कैसे जाएंगे, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि फॉर्म आपके आज ही आपकी नोटिफिकेशन आई है, आज ही आपकी नोटिफिकेशन आई है। तो यहां पर देखिएगा डेट ऑफ ओपनिंग कब से है, 12/6 से। डेट ऑफ ओपनिंग यानी कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, 12 जून से, और कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, 2 जुलाई तक। 12 जून से 2 जुलाई, लगभग 20-22 दिन का वक्त है आपके पास फॉर्म भरने का। फिर उसने यहां पर करेक्शन विंडो भी बता रहे, 4 तारीख को अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ सेक्शंस में आप एडिट कर सकते हो, वो 4 जुलाई को आप कर पाएंगे, 4 से 5 जुलाई। और अब बात आती है कि मैम इसका सिलेक्शन कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वाली वैकेंसी के लिए, क्योंकि अभी तक जितनी भी वैकेंसीज आ रही थी ज्यादातर उसमें हो रहा था आपका सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, लेकिन यहां पर जो आपका पेपर होगा वो ऑफलाइन पेपर होगा। जी हां, इसका पेपर कैसा होना है, इसका पेपर आपका ऑफलाइन होगा बच्चों, ऑफलाइन पेपर होगा, OMR शीट बेस्ड। और एक चीज और बता दूं, ये उसने यहां पर बताया भी है, कुछ टेंटेटिव सेंटर बता रहे हैं। NFL भाई ये नहीं है, क्योंकि ये पूरी सेंट्रलाइज्ड नहीं है कि आपका दिल्ली वगैरह में इसका सेंटर पड़ेगा, इसके सेंटर दूर दूर पड़ेंगे, और ऐसी ऐसी जगह है जहां पर इनके अपने कुछ ना कुछ ऑफिस या कुछ सब ब्रांचेस हों। तो इस तरीके से देखिएगा, इसने टेंटेटिव ही लगभग फाइनल होते हैं। सेंटर भी बताए हैं, जैसे कि रांची झारखंड, लखनऊ, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, नई दिल्ली है भाई, नई दिल्ली में भी है, नई दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद, अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलोर, चेन्नई, कोची, जयपुर, मुंबई, गुवाहाटी, इसके बाद आपका उड़ीसा, भुवनेश्वर, जम्मू कश्मीर, जम्मू में यानी पटना, ग्वालियर, इन जगहों, कोलकाता, इन जगहों पर आपका पढ़ सकता है सेंटर। तो जो बच्चे, काफी सारे सेंटर्स हैं, जो बच्चे इन सभी जगह से बिलोंग करते हो वे तो भरिएगा अगर आप बीटेक होल्डर हैं। और बीटेक वालों के लिए विदाउट एक्सपीरियंस, बच्चे NFL का नाम देखते ही कंफ्यूज मत होइएगा कि मैडम इसमें तो बीटेक के साथ एक्सपीरियंस चाहिए। NFL में जो बीटेक के साथ एक्सपीरियंस चाहिए वो आपकी अलग पोस्ट है भाई, वो इंजीनियर के नाम से पोस्ट है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, NFL में आज ही मैनेजमेंट ट्रेनी के नाम से, MT के नाम से आपकी नई पोस्ट आई है, जिसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप बीटेक चाहिए सिर्फ आपकी कंप्लीट बीटेक। जी हां, फाइनल ईयर भी नहीं, 31/5/2024 तक आपके पास बीटेक कंप्लीट होनी चाहिए, तो ही आप अलाउड हैं। ठीक है, और यहां पर उसने लिखा है कि ऑफलाइन OMR बेस्ड आपका पेपर होगा। अच्छा, ऑफलाइन पेपर हुआ आपका, ओके। अब फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा भाई, एक तो पहले होगा आपका OMR बेस्ड पेपर जिसकी वेटेज 80% रहेगी, और इसके बाद इसमें एक PI राउंड भी है, सेकेंड राउंड पर्सनल इंटरव्यू। ये जैसे पहले टाइम पे सिलेक्शन के प्रोसेस रहता था ना, उस तरीके का है ये, कि आपका पेपर OMR बेस्ड पर होगा, ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन यहां पर पेपर के बाद आपकी पर्सनल इंटरव्यू भी है। इस इंटरव्यू को डीवी मत कहिएगा, केवल डीवी नहीं है, हालांकि इसमें डॉक्यूमेंट भी आपके हो सकते हैं वेरीफाई हो, बट डॉक्यूमेंट चेक हो ये कह सकती हूं, बट इसमें पर्सनल इंटरव्यू है तो आपका टेक्निकल राउंड भी इन्वॉल्व हो सकता है इसमें। यहां पर इसने पीआई के लिए कुछ आपको स्पेसिफिकेशंस बताई भी हैं, पर्सनल इंटरव्यू की OMR यहां पर क्लियर करने के बाद आपको पीआई के लिए बुलाया जाएगा।
ठीक है। और आपकी यहाँ पर और ये जो आपको बुलाएगा 1:5 के रेशो में, 1:5 यानी कि आपके एक पोस्ट के लिए 5 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा और जिनका OMR क्लियर होगा, ऑफलाइन पेपर क्लियर होगा। एक पोस्ट के लिए 5 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा ये, ठीक है। फिर इसमें यहां पर क्या बोला है उसने कि यहां पे आपके ये इंटरव्यू की डेट और जो आपकी OMR पेपर की डेट है वो अभी उसने अनाउंस नहीं की है, वो आपको NFL की ऑफिशियल साइट पर ही अपडेट हो जाएगी और आप लोगों को खुद देख लेंगे, नहीं तो मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगी ही, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बीटेक वालों के लिए विदाउट एक्सपीरियंस एक नई वैकेंसी आई है, अभी से भरना शुरू कर दीजिए, लास्ट तारीख का वेट मत कीजिए, फिर सर्वर प्रॉब्लम आने लगती है। अच्छी वैकेंसी है और सेंटर भी बहुत सारी जगह है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, नई दिल्ली, नोएडा वगैरह में भी पूछा है और जो दूर वाले हैं उनके लिए भी है, ठीक है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स और एलिजिबल कैंडिडेट्स भर दीजिए भाई, इसको भी क्या पता कहां पे आपकी सरकारी नौकरी का मौका लिखा हो आपकी किस्मत में। चलिए, तो ऐसी अपडेट के साथ जुड़े रहिएगा मेरे साथ इसी KGS इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो 3 बजे KGS इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लास चलती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय दीपा मैम की, वहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कमिंग अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।